या है कि आप काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए हैं। हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि नवंबर के महीने में 8 नवंबर 2024 में पुलिस टीम सफाकदल, जिसकी सरबराही SHO सफाकदल इंस्पेक्टर वकील अहमद कर रहे थे, ने 3 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जिनसे काफ़ी मकदार में मंशियात मिली। के सुपरविजन में एक बाइक पकड़ी थी ईदगाह के पास, जिसमें 3 ड्रग पेडलर्स को रंगे हाथों पकड़ा था, जिनसे हमें काफ़ी मकदार में ड्रग मिला था, जिसमें 140 बोतलें कोडीन, 38,530 रुपये कैश जो कि मंशियात को बेचकर इन्होंने हासिल किया था, 3 मोबाइल फोन्स इनसे मिले थे और एक ड्रोन मिला था। उसके बाद NDPS पर्चा पुलिस स्टेशन सफाकदल में रजिस्टर हुआ और इन 3 अफराद को, जिनके नाम यूं हैं: एजाज अहमद गनई जो कि अथवाजन फामता चौक के हैं, वैस अहमद गोजरी जो कि ब्राडीपुरा श्रीनगर के ही हैं, मीर रोमान जो कि ईदगाह श्रीनगर के हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशन में हमें आगे पता चला, जो सबूत हमें मिले, उससे ये पता चला कि ये एक इंटरस्टेट ड्रग मॉड्यूल है। उस बिना पे हमें सीनियर अफसरों की डायरेक्शन पे है कि इसकी खोज पे जाओ कि इसका ओरिजिन क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला कि जो ये 3 ड्रग पेडलर्स हैं, ये UT JNK के बाहर से ड्रग लाते हैं, खुसूसन उत्तर प्रदेश से। तो इसमें हमने एक टीम तश्कील दी, जिसमें सब इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह जो कि DO नूरबाग है और उनके साथ बाकी पुलिस अफराद रवाना हुए 14 जनवरी 2024 को, और उन्होंने इसके ओरिजिन की खोज की। दौरान तफ्तीश ये पता चला कि इसमें 2 अफराद जो कि ड्रग सप्लायर्स हैं, जिसमें राजू गुप्ता जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और मोहम्मद अबरार जो भी उत्तर प्रदेश से हैं, उनका मुलविस होना पाया गया। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद इनको उत्तर प्रदेश और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और सबूत मिलने पे इनका इस NDPS में ड्रग फराहम करना पाया गया और इनको गिरफ्तार किया गया। दौरान इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि ये जो ड्रग सप्लायर्स है, ये यहाँ के ड्रग पेडलर्स को कोरियर के थ्रू ड्रग बेचते थे और जहाँ यहाँ के ड्रग पेडलर्स फिर कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और इसमें पैसा काफ़ी मिकदार में कमाते थे। तो हमें ये बड़ी कामयाबी मिली है कि इंटरस्टेट ड्रग मॉड्यूल बस्ट हुआ, जिसमें अभी तक इस केस में 5 अफराद, जिसमें 3 JNK के वासी है और 2 उत्तर प्रदेश के हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ अभी भी जारी है और उम्मीद है कि आगे और भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। इसमें जो हमें खुसूसन मिला कि इनके पास जो ड्रोन था, उस ड्रोन से ये मॉनिटर करते थे पुलिस की मूवमेंट और पब्लिक से बचने के लिए, और जो इनके पास कंज्यूमर्स आते थे ड्रग लेने के, उसको भी ट्रैक करते थे कि ये अकेला आया है या इसने हमारे को ट्रैप किया है। तो उसमें पुलिस स्टेशन सफाकदल की टीम ने बड़ी हिकमत अमली से इनको दबोच लिया और सारी रिकवरीज इस केस में बतौर वजह सबूत शामिल की। तो है वो ये है कि इनका जो मेन एक बंदा है जो इनके पीछे है, राहुल चौधरी, वो अभी बाहर करनेल जेल में एक NDPS केस में बंद है। उसको भी इस केस में लाया जाएगा, उससे भी पूछताछ लाई जाएगी, ताकि जो दोनों लिंकेजेस है, बैकवर्ड लिंकेज जो ऑरिजिन है कि ये ड्रग कहाँ से आता है, और फॉरवर्ड लिंकेज कि ये फिर किनको बेचते हैं, और इस केस में जितने भी मुलविस होंगे, चाहे वो UT के होंगे या इसके बाहर के होंगे, सबको इस केस में गिरफ्तार किया जाएगा और जितनी भी रिकवरी होगी वो इस केस में लाई जाएगी। अभी हमने एक कोरियर कंपनी का एक कंसाइनमेंट होल्ड पे रखा है,
जिसको हम ऑनरेबल कोर्ट को गुजारिश करेंगे कि ये खोला जाए और उसमें देखा जाए कि क्या है। तो अभी हमारी मैसेज यही है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको इलाज करने की ज़रूरत है, माँ बाप को सामने आने की ज़रूरत है, सोसाइटी को सामने आने की ज़रूरत है और उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है ताकि इस बीमारी से वो बाज आए या इस बीमारी से वो ठीक हो जाए। और ड्रग पेडलर्स जो है या उनके सब सप्लायर्स या सप्लायर्स है या जो यहाँ पे से ऑर्जन है, उनके पास एक ही चीज़ है कि उनको एनडीपीएस पर्चों में गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जे.एंड.के पुलिस, श्रीनगर पुलिस का यही मकसद है कि हमारी सोसाइटी ड्रग फ्री सोसाइटी रहे। तब तक हर इकदाम और हर कोई कोशिश की जाएगी। हमें बहुत खुशी है कि लोग इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी देते हैं और काफ़ी ज़्यादा पर्चे पिछले महीनों से हम रजिस्टर कर चुके हैं। एनडीपीएस पर्चा देने के बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं ताकि इनकी बेल ना हो। उसके बाद हमारे पास प्रोविज़न है पिट एनडीपीएस, जो कि नोटोरियस ड्रग पेडलर्स है, जो सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। उनको हम डिजिग्नेटेड अथॉरिटी से वारंट ला के पिट एनडीपीएस में 2 साल के लिए भर रहे हैं। तो पिछले कुछ टाइम से हमें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिली है। इसका सारा श्रेय लोगों को जाता है और इसका सारा श्रेय मीडिया को जाता है। तो जे.एंड.के पुलिस इज कमिटेड टू एरेडिकेट दिस फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि ये हमारे यूथ के फ्यूचर का सवाल है। थैंक यू।